आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात कर रहे हैं 1942 की। दिन 8 अगस्त। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने संपूर्ण आजादी की मांग रखी और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगले ही दिन कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ भूमिगत हो गए। देश भर में व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया। बहुतों ने बरसों जेल में गुजारे और जनता से उनका नाता टूटा रहा। लेकिन ऐसे समय कांग्रेस के खुफिया रेडियो ने कमान संभाली। वो भूमिगत रेडियो स्टेशन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 3 महीने तक चलता रहा और इंडियन नेशनल कांग्रेस की आवाज बना रहा। इसे बंबई में अलग अलग स्थानों से संचालित किया गया। ये महत्वपूर्ण कार्य उषा मेहता ने किया। महान स्वाधीनता सेनानी उषा मेहता ने हैम रेडियो ऑपरेटर्स के सहयोग से ये जिम्मेदारी निभाई। 27 अगस्त 1942 को कांग्रेस के खुफिया रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ और उद्घोषक डॉक्टर उषा मेहता की आवाज गूंजी। ये कांग्रेस रेडियो है। 42.34 मीटर पर आप हमें भारत में किसी जगह से सुन रहे हैं। I was connected with the underground Congress radio in Bombay. Of course, what we used to say was that this is Congress radio broadcasting from somewhere in India, but really we were operating it from Bombay. कांग्रेस रेडियो के संचालन में उषा मेहता के साथी थे विट्ठलदास खाकर, चंद्रकांत झावेरी और बाबूभाई ठक्कर। इसके लिए मुंबई में शिकागो रेडियो के नाड़िक मोतवाड़े ने तकनीशियन और उपकरण उपलब्ध कराए। राम मनोहर लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन और पुरुषोत्तम टीकमदास जैसी हस्तियां भी कांग्रेस रेडियो से जुड़ी रहीं। Immediately the call was given by Mahatma Gandhi to do or die. We thought it would be better if we have a broadcasting station of our own, because a transmitter certainly is the best way of giving the news about freedom struggle to the people and reaching it to every nook and corner of the country. So we thought of organizing a secret radio station. आज ही के दिन 1781 में मैसूर के हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ ही पोलीलूर के युद्ध में मोर्चा संभाला। हैदर अली की सेना ने अंग्रेजों की सेना को काफी क्षति पहुंचाई, लेकिन कांचीपुरम उनके हाथ से निकल गया। पोलीलूर का युद्ध दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का ही हिस्सा था, जिसमें 1780 से 1784 तक ब्रिटिश सेना का सामना हुआ था मैसूर के शासक हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान से। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र और कैदी लौटा दिए। इस युद्ध के दौरान मैसूर की सेना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर मैसूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।